हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए केवीएस पीआरटी परीक्षा की तैयारी जो है ये शुरू की है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ईवीएस का और अभी इंग्लिश का सेशन यहाँ पे शुरू किया है। जल्दी ही पैडागॉजिकल भी सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी ताकि आप लोगों की सेल्फ स्टडी में आप लोगों को यहाँ पे मदद मिल सके। तो देखिए, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे पार्ट 2 कराने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नाउन चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। और इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें नाउन के टाइप्स हो गए, उससे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो सभी मैंने वहां पे कवर किए हैं। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल और उन रूल से किस तरीके से आपके पेपर में एरर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ये मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आई होप ये सेशन आप कंप्लीट देखोगे ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी हो रही है, अगर आपने ये टॉपिक कवर भी कर लिया तो ये रूल आपको पता है या नहीं पता है। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस आप किस तरीके से हल करोगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों की सेल्फ स्टडी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे केवीएस पीआरटी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रेडी किए गए हैं विद न्यू सिलेबस। आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नोट्स यहाँ पे पेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और नाउन का पार्ट 2 हम कवर करते हैं। अब चलिए हम आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ नाउन का पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर हम कई सारे रूल और उन रूल से रिलेटेड एरर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पेपर में ज़्यादातर एरर आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सीखने भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन कितने टाइप के होते हैं और 2 से 3 रूल मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आप वीडियो पार्ट 1 की जरूर देखिए, जिससे आपको यहाँ पे मदद मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में। और नाउन एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर माना जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और इन रूल्स से रिलेटेड किस तरीके के एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपको पता चलने चाहिए। तो देखिए, रूल 1 जो है काफ़ी आसान सा रूल यहाँ पे लिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे एक शब्द दे रखा है वेजेस। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है वेजेस जो होता है इसका यूज़ हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही कर सकते हैं। अब देखिए, वो डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस क्या है, ये किस सेंस में ये प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, वेजेस के लिए यहाँ पे 2 शब्द बता रखा है। वेजेस को हम यहाँ पे मजदूरी यानी कि जो हमें दिन की दिहाड़ी मिलती है हम उसके लिए भी प्रयोग करते हैं, और साथ में परिणाम यानी कि जो हमें किसी चीज़ का रिजल्ट मिलता है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मजदूरी जो है वो अलग अलग मजदूर को दी जाती है और साथ ही साथ वो कैश के फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है, यानी कि वो कैश के फॉर्म में आपका जैसे 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी ये दिया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिसके लिए यहाँ सेंटेंस का क्या बनेगा, वेजेस आर पेड इन कैश। तो देखिए, यहाँ पे इसकी जगह क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, यानी कि ये यहाँ पे प्लूरल सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अगले सेंटेंस को देखें तो अगले सेंटेंस में क्या बोल रखा है, ये जो वेजेस शब्द है इसको किसके लिए प्रयोग किया गया, परिणाम यानी कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है। और रिजल्ट किस चीज का होता है, आपके हार्डवर्क का, आपके परिश्रम का होता है। तो देखिए, जो आपको वेजेस मिल रहा है आपके हार्डवर्क का मिल रहा है, और हार्डवर्क को हम एक ही सेंस में यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया। तो देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में ही यूज कर सकते हैं। आई होप ये रूल आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे का हम रूल डिस्कस करते हैं, और इस रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रूल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमारे आसपास जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं।
अब देखिए ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन नाउन की जगह, इन नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि ए और एन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए, जैसे कि सीनरी। अब देखिए सीनरी को हम सीनरीज नहीं बोलते, पोइट्री, पोइट्री को हम पोइट्रीज नहीं बोलते। इसके अलावा फर्नीचर हो गया, इसके अलावा एडवाइस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होती, इंफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हेयर यानी कि बाल, इसमें हम हेयर्स का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा बिजनेस, इसके अलावा मिसचीफ, अगला है ब्रेड, अगला है स्टेशनरी। अब देखिए ये जो स्टेशनरी शब्द है इसके भी यहाँ पे दो अलग अलग मतलब बनते हैं। एक स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्थिर खड़े होना, यानी कि स्थिर यानी कि कोई एक जना कहीं पे बिल्कुल आराम से खड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। इसके अलावा स्टेशनरी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कॉपी पेन के लिए हम प्रयोग करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किए गए हैं, जो कि हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। अगर गलती से भी आपको ऐसा एरर दे दिया जिसमें ये जो शब्द मैंने दिए गए, ये तो याद करने पड़ेंगे आपको, ये शब्द आपके प्लूरल फॉर्म में दे रखे हैं, तो वहीं पर ही आप एरर को पकड़ लोगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, कुछ एरर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए अगर आपको रूल बहुत अच्छे से पता है ना, तो आपको क्वेश्चन करते हुए एरर आपको चुटकियों में मिल जाएंगे, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अदरवाइज आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, फिर लास्ट में आपको गेस ही करना पड़ेगा, जो कि आपको नहीं करके आना आपके पेपर में। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि मुझे यहाँ पे पोइट्रीज पसंद है। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ ही नहीं रही। देखिए पोइट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी बताया क्या होता है, पोइट्री होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें एरर जो है ये मिल गया। और आपको पेपर में भी इसी तरीके के सेंटेंस मिलेंगे कि इनमें आपको इस तरीके का कॉलम यहाँ पे बना के दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ए बी सी डी में से किस पार्ट में एरर है। अब देखिए आगे अगले सेंटेंस में क्या बोला गया कि कोई भी पॉटर नहीं मिला, पॉटर मतलब जो सामान वगैरह उठाता है, कोई भी अवेलेबल नहीं था, इस वजह से उसने अपना लगेजेस अपने आप ही कैरी किया। तो देखिए लगेजेस जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, लगेज होता है। तो देखिए ये आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है, चाहे वो कितने मर्जी बैग एक साथ उठा ले। तो यहाँ पे हमें एरर मिल गया। अब देखिए अगले सेंटेंस में क्या बोल रखा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा सीनरीज जैसा शब्द नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होती है। सीनरी जो होती है इसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, तो हमें एरर देखते साथ मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, द अलार्म्स आर गिवन टू द पुअर। अब देखिए कुछ पैसे की यहाँ पे बात की गई है, पुअर्स जैसा शब्द नहीं होता, क्या होता है आपका, पुअर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा देखिए ये सभी शब्द आपको यहाँ पे कहाँ मिल जाएंगे, ये सभी शब्द आपको यहाँ सेंटेंस में मिल जाएंगे। इसमें आप एक और वर्ड ऐड कर दीजिए, पुअर जो है ये शब्द। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ एरर और हैं, ये भी मैं आपके साथ कवर करती हूँ। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है आपके पेपर में। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक कंपनी जो है वो कुछ यहाँ पे ऑर्डर कर रही है नए इक्विपमेंट्स। अब देखिए इक्विपमेंट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, औजार। तो देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने एरर ढूंढ लिया। अगले सेंटेंस में है कि पुलिस जो है अराइव्ड हुई टू, पुलिस को क्या हुआ, पुलिस को यहाँ पे रिसीव्ड हुआ दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो कि ट्रिपल मर्डर केस से संबंधित था। तो देखिए इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है, यहाँ पे आपको सूचना मिलेगी जो कि इंफॉर्मेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे ये गलत है। अगले सेंटेंस में क्या है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। अब देखिए फर्नीचर्स जैसा शब्द नहीं होता, फर्नीचर होता है, इस वजह से यहाँ पे ये आपको एरर, देखिए कितने आसानी से हम ढूंढ पा रहे हैं।
अगर आपको यहाँ पे रूल पता है। अब देखिए यहाँ पे अभी आपने रूल पढ़ा, अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। बट यहाँ पे जब मिक्स क्वेश्चन बन के आते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है। वो दिक्कत से आपको यहाँ पे बचना है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ और रूल लिखे हुए हैं, जैसे कि एक शब्द है यहाँ पे फिश और एक शब्द है यहाँ पे फिशेस। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है इसको ज़रा देखते हैं। फिश शब्द का हम प्रयोग कब करते हैं? जब कहीं पर सिर्फ एक ही तरीके की फिश हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो एक से ज़्यादा हो, पर क्या होना चाहिए? ओनली वन टाइप होना चाहिए, मतलब एक ही टाइप की मछलियाँ हों तो हम फिश का प्रयोग करेंगे। पर फिशेस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आपके अलग-अलग आपके जनजाति के यानी कि अलग-अलग स्पीशीज़ के फिश हों, यानी कि अलग-अलग उनके आपके स्पीशीज़ जो हों वो अगर अलग-अलग हों, तब वहाँ पे आपका यहाँ पे क्या यूज़ होता है? यहाँ पे फिशेस यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे फिश का मतलब ये नहीं कि एक ही फिश, फिश का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर एक ही तरीके की फिश। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस है, देयर आर 2 फिश इन अ पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे स्पीशीज़ नहीं बता रखा, तो यहाँ पे फिश भी हो सकता है और फिशेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगले सेंटेंस में क्या बोल रखा है? देयर आर मेनी डैश इन द एक्वेरियम। अब देखिए एक्वेरियम के अंदर अलग-अलग आपके स्पीशीज़ हो सकती हैं। और अलग-अलग स्पीशीज़ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पे फिशेस का प्रयोग करते हैं। आई होप ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा ऑलरेडी अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली हैं तो आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है? आगे यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? सम नाउन कैन बी यूज इन सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डियर हो गया, आपका शिप हो गया, आपका सीरीज हो गया, आपका स्पीसीज हो गया, अगला हो गया फिश, अगला हो गया क्रू, अगला है टीम, अगला है जूरी या फिर काउंसिल। अब डिपेंड करेगा कि वो किस सेंस में यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहला आपका सेंटेंस क्या है? पहला यहाँ पे सेंटेंस है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब देखिए शिप्स तो नहीं होता, शिप हम यूज करते हैं तो शिप यहाँ पे ये सही होगा और इसे हम प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं तो आर यहाँ पे ये सही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए 2 सेंटेंस लिखे हैं। अब पहले सेंटेंस में क्या है कि अ टीम डैश द बेस्ट टीम। हमारी टीम कैसी है? बेस्ट टीम है। और टीम को यहाँ पे एकजुट में यहाँ पे बात की जा रही है, एक टीम की। टीम के मेंबर्स की बात नहीं की जा रही। जब पूरे टीम की इकट्ठा यहाँ पे बात करें तब ये हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तब यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम इज लेंगे। जबकि यहाँ पे बोल रखा अ टीम डैश ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब देखिए टीम जो है वो यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है, तो टीम कोई इंसान थोड़ी है। टीम के अंदर इंसान है और टीम के अंदर अलग अलग व्यक्ति होंगे, अलग अलग टीम मेंबर होंगे जो कि अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअली सबकी बात कर रहे हैं कि हर कोई अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है ये जो हाइपरनेटेड नाउन होता है, यानी कि ऐसे आपका जो डैश लगे हुए आपके कुछ आपके सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर भी डैश लगा हुआ है, ऐसे डैश लगे हुए आपके जो नाउन होते हैं इनका प्रयोग हम कभी भी प्लूरल सेंस में नहीं करते, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। अब देखिए नोट्स जो है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 की बात की जा रही है, पर रुपी नहीं होगा, यहाँ पे रुपी होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें भी आपका हाइपरनेटेड फॉर्म लगा होता है उसके आगे जो भी लिखा हो, यानी कि ये डैश के आगे जो भी शब्द होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगला सेंटेंस है ही स्टेज इन अ 5 स्टार्स होटल। 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। तो यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा।
अगले सेंटेंस में whenever he go to मुंबई he stays in 5 stars होटल। तो देखिए 5 stars नहीं होगा, क्या होगा, 5 star होगा, क्योंकि हाइपरनेटेड नाउन के साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल को देखने वाले हैं। अब ये रूल क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर एक नाउन हो और सेम नाउन दोबारा रिपीट हो रहा हो और बीच में क्या हो, प्रेपोजिशन, तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। क्या बोला, मतलब यहाँ पे एक नाउन, फिर क्या, कोई प्रेपोजिशन, और उसके बाद दोबारा नाउन, वो भी सेम नाउन, सेम नाउन के बीच में अगर प्रेपोजिशन हो तो वर्ब क्या होगी, वहां पे सिंगुलर होगी। अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी, और साथ ही साथ वर्ब के साथ साथ ये जो नाउन आपके यूज होंगे, नाउन, प्रेपोजिशन, फिर आपके नाउन, और ये जो दोनों नाउन होंगे ये भी आपका किस फॉर्म में होने चाहिए, ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होने चाहिए। अब चलिए इसको जरा डिटेल में देखने के लिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। अब यहाँ पे बोल रखा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। अब देखिए ये चीज यहाँ पे रिपीट हो गई। टाउन्स किसके लिए यूज किया जा रहा है, नाउन के लिए, और टाउन भी किसके लिए, नाउन के लिए। बीच में क्या है, आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे वर्ब जो है ये पहले से सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपका सही है। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा, दोनों नाउन भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होंगे, इसलिए यहाँ पे टाउन्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा टाउन आफ्टर टाउन। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे हमें बोल रखा है, यहाँ पे आप देखिए मेनली हम इस एरिया को फोकस करेंगे, डोर्स टू डोर्स। अब देखिए डोर क्या है, नाउन, और टू क्या है, प्रपोजिशन, फिर से डोर्स वर्ड आ गया। अब देखिए यहाँ पे डोर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डोर, क्योंकि नाउन, प्रपोजिशन, नाउन में आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में और नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अब देखिए आगे क्या है, माई सिस्टर हैड रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। इसके अलावा अगले सेंटेंस में देखिए तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स तो दे रखा है, बट यहाँ पे वर्ब भी आपको गलत दे रखा है। तो वर्ब में आपका वर की जगह क्या होगा, वॉस होगा, और टाउन्स की जगह क्या होगा, टाउन टाउन। अब देखिए इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके नाउन चैप्टर को आप इजीली अच्छे से कवर कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल गलत प्रयोग करते हैं, और इनमें से क्वेश्चन यहाँ पे बन भी जाते हैं, जैसे कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। अब देखिए ये हम यूज करते हैं, जबकि हमें क्या यूज करना चाहिए, कजन यूज करना चाहिए। अब देखिए इसके लिए कजन यूज किया जाता है। अगला है पिक पॉकेटर। अब देखिए पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। इसके अलावा गुड नेम हम बोलते हैं, व्हाट्स योर गुड नेम। अब देखिए हर किसी का नाम अच्छा होता है, तो हम यहाँ पे गुड नेम या बैड नेम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। अब देखिए अगला यहाँ पे बिग या स्मॉल ब्लंडर। अब देखिए अगर आप कोई गलती कर दो तो वो तो ब्लंडर है ही, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसमें बड़ा या छोटी गलती थोड़ी होती है, गलती तो गलती होती है, तो ब्लंडर यूज करेंगे ना कि बिग या स्मॉल। अब देखिए कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि एक होता है आपका फ्लोर और एक होता है ग्राउंड। ग्राउंड होता है आपका जमीन के लिए और फर्श होता है आपका फ्लोर के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए स्किल जो होता है आप सीख के प्राप्त कर सकते हो, टैलेंट जो होता है आपको इनबॉर्न मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एवी और जेलसी। एवी जो है ये दूसरों से हम जब जलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, दूसरों की चीज़ों से हम जलते हैं। अब देखिए इसके अलावा जब हमें अपनी चीज़ों के लिए यहाँ पे जेलसी होती है, नहीं कि ये चीज़ सिर्फ मेरा है, मेरे पास है, हमें जब ऑब्सेशन होता है तब ये जेलस कहलाता है। आई होप ये वर्ड्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। इन वर्ड्स से रिलेटेड कुछ एरर हैं, ये भी जरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट एंड कजन सिस्टर। तो देखिए कजन सिस्टर नहीं होगा, ओनली कजन होगा, तो यहाँ पे ये आपका एरर हमने देख लिया। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा अगला है When I entered the room, I saw a snake crawling on the floor. फ्लोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड। इसके अलावा ये जो दो सेंटेंस है ये आपके एरर बेस्ड सेंटेंस है, जो कि आपका होमवर्क है, जिसमें आपका मैं ए और बी यहाँ पे डाल रही हूँ, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। आई होप ये जो रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे,
और ये जो नाउन का टॉपिक है सिर्फ आपका केवी में ही नहीं, अदर एग्ज़ाम में भी जिसमें आपका यहाँ पे ग्रामर पूछा जाता है वो आपका कंप्लीट आपको करना ही होता है। तो आपको उन वीडियोस में भी उन सब्जेक्ट में या फिर उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कभी स्किप मत करिएगा। कभी का मतलब ये है कि बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप केवीएस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि आपके व्हाट्सअप के बाद आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।